चांदनी की उम्मीदों का सफ़र भाग 5। स्वागत है आप सभी का चांदनी की उम्मीदों के सफ़र के एक और भाग में। चांदनी की ज़िंदगी की कहानी हर गुजरते दिन के साथ और भी कठिन होती जा रही थी। पिछले भाग में हमने देखा कि कैसे राहुल माफ़ी मांगकर चांदनी को एक बार फिर अपने साथ ले गया। उम्मीद की एक किरण के साथ चांदनी ने अपने दिल को संभाला और सोचा कि शायद इस बार सब कुछ सही होगा। लेकिन इस बार भी किस्मत ने चांदनी के साथ वैसा ही खेल खेला। शुरुआत में कुछ दिनों तक तो सुकून से बीते, लेकिन फिर राहुल ने अपने पुराने तरीके से अपनाना शुरू कर दिया। अब वह हर दिन शराब पीकर घर आता और चांदनी पर जुर्म ढाता। उसकी सास और बाकी परिवार भी उसे ताने देते रहते। चांदनी के सब्र का बांध टूटने लगा था, लेकिन एक माँ के रूप में सृष्टि और श्रेष्ठ के लिए उसे हर दर्द का सहा। अपनी बच्चियों के लिए वह सब कुछ बर्दाश्त कर रही थी, यह उम्मीद करते हुए कि शायद कभी हालात बदलेंगे। एक दिन चांदनी की सास ने उससे कहा, अगर तू हमें एक बेटा देगी तो सब कुछ ठीक हो जाएगा। चांदनी ने बेटे को जन्म के बाद एक छोटी सी उम्मीद की किरण देखी। उसने सोचा शायद अब उसका परिवार उसे स्वीकार कर लेगा, और फिर उसने अपने बेटे को जन्म दिया जिसका नाम श्रेष्ठ था। पर क्या श्रेष्ठ के जन्म ने वाकई चांदनी की जिंदगी बदल दी? क्या उसे अब वो प्यार और सम्मान मिला जिसके वो हकदार थी, या फिर भी यह भी एक और धोखा साबित हुआ? चांदनी के ससुराल में कुछ दिन सब ठीक रहा, सबने उसकी देखभाल की, लेकिन धीरे धीरे वही पुरानी बातें फिर शुरू हो गई। राहुल को शराब पीकर मारना, उसकी सास के तानों से भरा व्यवहार। अब तो चांदनी के देवर ने उसका अपमान करना शुरू कर दिया। और एक दिन चांदनी पर इतना जुल्म हुआ कि उसने घर से भागने का फैसला कर दिया। उसने अपने दोनों बच्चों को उठाया और रात को अंधेरे में अपने मायके की ओर भाग निकली। क्या वो अपनी जान बचा पाई? क्या उसकी उम्मीदों का सफर अब खत्म हो गया? क्या चांदनी की कहानी यहीं खत्म हो जाएगी? उसके जीवन में अब भी कोई उम्मीद बाकी है? जानिए आगे की कहानी चांदनी की उम्मीदों का सफर के अगले भाग में। अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक करें, और अगली कहानी का इंतज़ार करें। हर संडे हम आपके लिए लाते हैं ऐसी ही प्रेरणादायक कहानियाँ।